इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमथी पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु ऋषि विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, विद्यासागर जी के चरणों में अपना शीश धरूं। दिल ये कहता है कि गुरुवर के लिए गीत रचूं। विद्यासागर जी के चरणों में अपना शीश धरूं। उनकी वाणी तो ये जिनवाणी जैसी होती है, उनकी चर्या तो सदा गम जैसी होती है। उनकी चर्या तो सदा गम जैसी होती है। उनकी महिमा को सुनाकर उनका गुणगान करूं। दिल ये कहता है कि गुरुवर के लिए गीत रचूं। विद्यासागर जी के चरणों में अपना शीश धरूं। उनके उपदेशों से जन जन को ज्ञान मिलता है। उनके चरणों में भी जो आता मान मिलता है। उनके चरणों में भी जो आता मान मिलता है। ऐसे गुरुवर के मैं चरणों का सदा दास रहूं। दिल ये कहता है कि गुरुवर के लिए गीत रचूं। विद्यासागर जी के चरणों में अपना शीश धरूं। मेरे गुरुवर की पड़ी जिन पर कृपा की दृष्टि, ज्ञान के सागर की लहरों में उतर गई कश्ती। ज्ञान के सागर की लहरों में उतर गई कश्ती। ऐसे ज्ञानी की तपस्या को मैं प्रणाम करूं। दिल ये कहता हूं साथ छूटे ना कभी उनसे ये तमन्ना है। मौत भी आए तो गुरुवर का नाम जपना है। जन्म मिल जाए दोबारा उनका दीदार करूं। दिल ये कहता है कि गुरुवर के लिए
गीत बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। जगदलपुर से पधारे श्री रज्जन भैया जी हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी, और मिर्जापुर से पधारे ऋषभ भैया जी, और हमारे ट्रस्टी श्री राजनांदगांव से पधारे सुदेश जी जैन महावीर फर्नीचर। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों से श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। महामुनि राजों के, आरिका माताओं के दीक्षा दिवस का दिन है। आज के इस पावन दिन पर चंदगिरी के तीर्थ पर दीप प्रज्वलन का सौभाग्य। हाँ, जिन महानुभावों को आज के इस पावन पुनीत पर सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, अपने नाम यहां पर दे सकते हैं। आज तिलवारा घाट जबलपुर में 2004 में 25 मुनि दीक्षाएं प्राप्त हुई थी। आप सभी तालियां बजाकर हर्ष के साथ मैं महामुनि राजों के नाम ले रहा हूं। निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की, महामुनि राज क्षीर सागर जी महामुनि राज की, धीर सागर जी महामुनि राज की, आगम सागर जी महामुनि राज की, पुनीत सागर जी महामुनि राज की, महासागर जी महामुनि राज की, विराट सागर जी महामुनि राज की, शैल सागर जी महामुनि राज की, अचल सागर जी महामुनि राज की, सौम्य सागर जी महामुनि राज की, दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, विनम्र सागर जी महामुनि राज की, अतुल सागर जी महामुनि राज की, आनंद सागर जी महामुनि राज की, सहज सागर जी महामुनि राज की, विशाल सागर जी महामुनि राज की, धवल सागर जी महामुनि राज की, भाव सागर जी महामुनि राज की, विशद सागर जी महामुनि राज की, अविचल सागर जी महामुनि राज की। ऐसी 25 दीक्षाएं हुई थी तिलवारा घाट में। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। यदि आज के इस दीक्षा दिवस पर आप सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शीघ्रता से अपना नाम दे दें। नेमावर में 1997 में क्षुल्लक दीक्षाएं हुई थी 7, जो बाद में महामुनि राज बन गए। उन क्षुल्लक दीक्षाओं के नाम पे भी हम जय बोल रहे हैं। प्रयोग सागर जी महामुनि राज की, प्रबोध सागर जी महामुनि राज की, प्रणम्ब सागर जी महामुनि राज की, निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य पुराण सागर जी महामुनि राज की, पूज्य प्रभात सागर जी महामुनि राज की, पूज्य परी सागर जी महामुनि राज की। और तिलवारा घाट में 2021 में 28 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई थी। आचार्य भगवान ने नया इतिहास रचा था। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे उस दिन की। और जिन नामों से संबोधित किया क्षुल्लक मुनि महाराज को, हम उनकी जयकारा का सामूहिक करेंगे। तत्व सागर जी महाराज की, क्षुल्लक तत्वार सागर जी महाराज की, क्षुल्लक तात्पर्य सागर जी महाराज की, क्षुल्लक वर्धमान सागर जी महाराज की, क्षुल्लक वरदान सागर जी महाराज की, क्षुल्लक अनुग्रह सागर जी महाराज की, क्षुल्लक उपकार सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सहयोग सागर जी महाराज की, क्षुल्लक उपयोग सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सुरयोग्य सागर जी महाराज की, क्षुल्लक धर्म सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सुधर्म सागर जी महाराज की, क्षुल्लक सुगुरु सागर जी महाराज की, क्षुल्लक प्रशम सागर जी महाराज की, क्षुल्लक परम सागर जी महाराज की, क्षुल्लक साम्य सागर जी महाराज की, क्षुल्लक समकित सागर जी महाराज की, क्षुल्लक संगत सागर जी महाराज की। और कुंडलपुर 1889 में प्रशांतमती माता जी की दीक्षा हुई थी। तालियां बजाकर एक बार आरिका संघ की दीक्षाएं हुई थी। पूज्य प्रशांतमती माता जी की, पूज्य पूर्णमती माता जी की, पूज्य अनंतमती माता जी की, पूज्य विमलमती माता जी की, पूज्य निर्मलमती माता जी की, पूज्य शुक्लमती माता जी की, पूज्य शुभ्रमती माता जी की, पूज्य कुशलमती माता जी की, पूज्य साधुमती माता जी की। आज के इस महान दिन पर जब नेमिनाथ भगवान का कल्याण गिरनार पर हो, तो एक बार जयकारा नेमिनाथ भगवान का भी होना चाहिए। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। और हमने इतने सारे संघों के नाम लिए, जिनके नाम छूट गए हों हमारी गलती से, हम एक सबसे बड़ा नाम ले लेते हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सभी के नाम मंच पर विराजमान। पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य 108 श्री चंद्रप्रभ सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सबसे पहले आवाज दे रहे हैं। आज
वापी से पधारे श्रेष्ठीजन जो जिनके नाम है शीघ्रता से आ जाएं, वापी से, गुजरात से। आज आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति छत्र चवर भामंडल प्रतिमा सहित तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप आए, प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। रहली पटनागंज कमेटी पधारी हुई है। आप सभी निवेदन, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रहली पटनागंज कमेटी के, हाँ, और आज के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर ऐसे भी श्रेष्ठीजन यहाँ पर पधारे हैं जो भावी दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, जैनेश्वरी दीक्षा होने। तालियां बजाकर अनुमोदना। आचार्य विभव सागर जी महाराज के संघर्ष दीक्षार्थी हैं जो आचार्य भगवान के दर्शन करने ब्रह्मचारी भैया यहाँ पर पधारे हैं। ब्रह्मचारी कस्तूर भैया जी, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। ब्रह्मचारी संयम भैया जी, ब्रह्मचारी प्रिंस भैया जी, आरती दीदी जी, रोशन भैया जी, अनिल भैया जी, आप सभी से सविनय निवेदन, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। गाते रहो। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। भावी दीक्षार्थी जो जैनेश्वरी दिगंबरी पक्ष की राह पर निकल गए, उनके सम्मान में एक बार तालियां, अनुमोदना होना चाहिए। हम आमंत्रित कर रहे हैं संयम भैया जी परिवार छिंदवाड़ा, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री श्रेष्ठी जनों से भी आपसे निवेदन, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अत्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय।
संसार तापविनाशनाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, वो नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, वो नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। एक साथ गाए सभी। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। आप सभी के लिए एक सूचना है, हिंदी सप्ताह दिवस प्रारंभ हो रहा है और www.vidyasagar.guru पर एक कंपटीशन आयोजित है। अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल एक पुस्तक उस पर डाउनलोड है, उस पर आधारित है। भाषा और माध्यम ऑनलाइन प्रतियोगिता निःशुल्क जिसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक
हिंदी सप्ताह के दिवस के अवसर तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। सभी उम्र का कोई बंधन नहीं है, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और हम सभी चलते हैं अपने हाथों को जोड़कर आज के इस भव्य महान दीक्षा दिवस के अवसर पर पूज्य आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निरामय सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं कि आज अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का प्रसंग ही ऐसा है, जिनके दीक्षा दिवस है वो कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का भी आज तप कल्याणक महोत्सव है, वो भी अब सिद्ध हो चुके हैं, किंतु ना यहाँ पर बर है, ना बैंड बाजा, ना बारात। किंतु बर ना हो, किंतु वो कर यहाँ पर विद्यमान है, जिनके द्वारा इन सभी को आज दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए थे। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा आज कई स्थानों पर आरिका दीक्षाएं, चुल्लक दीक्षाएं और मुनि दीक्षाएं आज के दिन प्रदान की गई थी। आज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज आदि 25 मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस है। वो जहाँ जहाँ पर भी मुनि महाराज धार्मिक प्रभावना हेतु गुरु आशीष से प्रभावना में लगे हुए हैं, उन सभी को मेरा, हम तीनों महाराजों का बारंबार कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर ने भी उन सबको आशीर्वाद प्रदान किया है। आचार्य श्री ने लिखा, दूर ईश पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। जैसे बालक दूर आकाश में अपनी पतंग को देखकर खुश होता रहता है, लेकिन उस पतंग की डोर उस बालक के हाथ में रहती है, ठीक उसी प्रकार ये सभी मुनिराज आचार्य गुरुवर की आज्ञा से अलग अलग स्थानों पर चातुर्मास कर रहे हैं, परंतु उनकी आज्ञा की डोर आज तक गुरु के पास है। गुरु ही उनको यहाँ से निर्देशित करते रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। इन मुनिराजों में एक महाराज हमारे साथी भी थे पहले, मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज, हाँ, बंडा नगर के गौरव थे। उनकी ही प्रेरणा से हम लोगों को यहाँ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ उनसे हमको सीखने को मिला। वो शुरू से कहते रहे कि हमें अपने साथ ले जाएंगे। प्रसंग एक ऐसा ही है, ब्रह्मचारी अवस्था का है। पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा था बंडा नगर में 2002 में। आचार्य श्री सत्संग विराजमान थे, तो उनको ब्रह्मचर्य व्रत लेना था। उनका नाम सोनू भैया था। वो मेरे पास आए कि हमें हमारे साथ चलो आचार्य जी के पास, हमें कुछ कार्य है, बस तुम साथ में खड़े रहना, हम अपना काम कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, इससे अच्छा मौका हमें क्या मिलेगा, हमें भी गुरु जी के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। पहले बहुत मुश्किल होती थी, बंडा जैसे नगर में भी दर्शन करना दुर्लभ होता था, क्योंकि वहाँ पे इतने व्रती लोग हैं कि वही सब उस समय गुरु जी को घेरे रहते थे। तो उनने कहा कि एक दिन तप कल्याणक का महोत्सव था, उस दिन सुबह से शाम हो गई, एक उनने श्रीफल ले लिया, एक हमें दे दिया। अब वो उस दिन ऐसा निमित्त ही नहीं मिला कि श्रीफल चढ़ाने गुरु जी के पास पहुंच सके। कुछ नहीं, तप कल्याणक का दिन हो गया। फिर दूसरे दिन ज्ञान कल्याणक का महोत्सव प्रारंभ हुआ। उसके भी
दोपहर की बेला निकलती गई, ज्ञान कल्याणक भी हो गया। उस समय प्रभु आदिनाथ भगवान का समूषण लगा हुआ था। तभी ब्रह्मचारी भैया विनय भैया ने कहा यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, तो वो हमें साथ लेके और एक भैया और थे विनय भैया, तीनों लोग पहुंच गए वहीं पे समूषण के पास, और उनने अनाउंस कर दिया कि आप लोग श्रीफल चढ़ाकर आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य व्रत की मांगने की अनुमति ले। हम लोगों ने श्रीफल चढ़ा दिया। आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से तीनों को आशीर्वाद भी दे दिया। अब सब लोग बंडा वाले परेशान, ना कोई बात हुई ना किसी से कहा, और विनय भैया ने घोषणा कर दी कि इन तीनों का आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। हमने कहा बाद में सोनू भैया से कि भाई आपने कुछ बताया नहीं पहले से कि अपन काय के लिए जा रहे हैं। अरे बोले वो तो हमें लेना था, पर भैया ने आप लोगों का नाम भी बोल दिया, कोई बात नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा। आज उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम तक यहाँ आप लोगों के सामने भी बैठे हैं। गुरु जी की महती कृपा हुई। ऐसे कई प्रसंगें सभी महाराजों से पहले जो आज दीक्षित हुए, पूर्व में परिचय तो था ही। एक महाराज शैल सागर जी, अचल सागर जी महाराज से भी बहुत अच्छा उस समय परिचय था, और भी महाराज हैं। उन सबकी महती कृपा हुई, हम लोगों को भी यहाँ जल्दी प्रवेश संघ में मिल गया। हम लोग भी उन्हीं के समान दीक्षित हुए। हमारी भावना है कि सभी लोग, आप सभी भी इसी प्रकार सभी व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों की सत्संगति करें कि जो इस मार्ग को हमें बढ़ाते चले जाएं। इसी मंगल भावना के बाद बोल अहिंसा परमो धर्म की। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहु। 24 तीर्थंकर भगवंतों की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य न्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मंचासीन तपस्वी मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी, निरामय सागर जी महाराज की, निरापक मुनि श्री वीर सागर जी से लेकर के सहज सागर आज के दीक्षित सभी मुनि राजाओं की, तस्य भावम तत्वम। उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वासूत्र में सब लिखा हुआ है ना कि वस्तु का भाव ही तत्व है। फिर आगे भी बता दिया तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और आज सबसे पहले चलते हैं तो क्षुल्लक दीक्षा जबलपुर में हुई थी, तो आचार्य श्री महाराज जी ने जो नाम प्रारंभ किया था तत्व सागर, तत्वार सागर, और अंत में समदम सागर, कि ये सभी आगे चल कर के अपनी समाज संलिखना करते हुए अपने कसायों का समन करते रहें। जब मोह होता है, शरीर के प्रति राग होता है, विषय से आसक्ति होती है, तो व्यक्ति घर परिवार को छोड़ नहीं पाता। उसको छोड़ने के लिए अंत समय तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। कैसे छोड़ना पड़ता है? जब मृत्यु सामने आ जाती है तो पड़े पड़े छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मोह की बात रहती है। अंत में जब मृत्यु आती है तो घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जहाँ मोह की बात है, जहाँ मोह होता है तो घर छोड़ना पड़ता है पड़े पड़े। लेटे हुए घर छोड़ना पड़ता है पड़े पड़े। जब अंदर से वैराग्य होता है, अंदर से वस्तु के स्वभाव की बात होती है, गुरु की कृपा हुई। आज वास्तव में गुरु उपकार दिवस है, नेमिनाथ भगवान का दीक्षा दिवस है, दीक्षा कल्याणक है। हमको याद आ गया कि दीक्षा कल्याणक भगवान का और मुनिराज की दीक्षा दिवस। और इस समय, इस सावन के महीने में कोई शादी विवाह का मुहूर्त नहीं होता है, दीक्षा का मुहूर्त कैसे आ गया? क्योंकि आज के दिन बारात लौटी थी, मालूम है ना? आज के दिन बारात लौटी थी, उसी का परिणाम हुआ कैसे तीर्थंकर भगवान का
दीक्षा कल्याणक सामने उपस्थित हो गया। और आचार्य महाराज ने सोचा कि इससे अच्छा बात और क्या हो सकती है। इसलिए जनपद सत्यनारायण से लोग सावन के महीने में शादी विवाह नहीं करवाते, ऐसा ना हो कि नेमिनाथ भगवान की लौटी थी हमारी भी ना, कब क्या हो जाए कोई भी कह नहीं सकते हैं। जीवन के किसी भी पल पर वैराग्य उमड़ सकता है। कहाँ तो कैसा प्रसंग चल रहा था राग का, और कहाँ पर वह वैराग्य की बात आ गई। एक कहलाता है अंदर के परिणामों की भाव, तस्य भावम तत्वम। अब आज के कितने वर्ष पहले की घटना है, थोड़ा अपन इतिहास में भी देख लेते हैं। अभी भगवान महावीर स्वामी का जन्म 2622 में चल रहा ना, तो 2622 वर्ष ये हो गए भगवान महावीर स्वामी के। और महावीर स्वामी के जन्म से पहले 278 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। तो 2622 और 278, और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म से 84 के पहले 84,650 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। 650 हम बता रहे हैं। तो इस हिसाब से आज से 87,550 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, जन्म कल्याणक महोत्सव हुआ था। मोटा मोटा बता रहे हैं। अब नेमिनाथ भगवान की आयु कितनी थी टोटल? 50, 100, 72, 150, 200, 1000 वर्ष की पूरी उनकी आयु थी। और उनका कुमार अवस्था काल 300 वर्ष रहा। अब 300 वर्ष के बाद में मुहूर्त निकला शादी का, और शादी का मुहूर्त बदल गया दीक्षा के मुहूर्त में। तो 27,550 वर्ष पहले भगवान का जन्म हुआ था, उसमें 300 साल अपन घटा देंगे तो ठीक आज से 87,250 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान की बारात आई थी कि लौटी थी? लौटी थी। इसका ध्यान तो रखते हो? अरे ये ध्यान रखो कि आज के दिन नेमिनाथ भगवान का दीक्षा महोत्सव मनाया गया था, और उन्होंने खड़े खड़े अपने रथ को छोड़ दिया था। ये बैरागी की बात अंदर होती है। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मुनियों के 28 मूलगुण होते हैं, हम आपको बता रहे हैं ना। परसों दीक्षा दिवस भी था, 24 मार्च दीक्षा दिवस थी। तो बाकी इस समय मुहूर्त तो होते नहीं सावन के महीने में शादी के, लेकिन दीक्षा के 2-2 मुहूर्त आचार्य श्री के कर कमलों से संपन्न हो गए। लोगों ने बोला महाराज जी दीक्षा आपके नहीं है। अरे चिंता मत करो, जब भी कोई मुरादों का दीक्षा दिवस आता है, साल में 12-15 बार आता है, जो दीक्षा महोत्सव मनाता है, दीक्षा दिन की अनुमोदना करता है, अनुमोदना करता है, उसकी दीक्षा तो होती होती है। देखने अनुमोदन करने वालों की कर्म निर्जरा होती है, पुण्य का संचय होता है। दीक्षा ऐसी नहीं मिल जाती हैं। बहुत से भाई लोग यहाँ बैठे हुए ना, दीक्षा के लिए अनेक जन्मों की पूंजी लगानी पड़ती है। कौन सी पूंजी? अपने पुण्य की पूंजी। इसलिए इस भाव में जितना पुण्य इकट्ठा कर सको उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुण्य के फल में कभी गाफिल नहीं होना। ये कहा है भगवान जनवाणी में कहा है कि पुण्य के फल में गाफिल मत हो, लेकिन पुण्य के कार्य को कभी भी रोको मत। भक्ति भाव उत्साह से कार्य करते रहो, क्योंकि श्रम करना पड़ता है। तो मुनियों के लिए जो आज मुनि दीक्षा हुई थी, उनके लिए श्रवण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका हम थोड़ा देख लेते हैं। 20 अगस्त को कल थी ना इनकी, हमें ध्यान आ रहा था कि 20 अगस्त को महाराज जी की दीक्षा हुई। 20/8 कौन सी तारीख थी महाराज जी दीक्षा 24 की? 20/8। 20 और 8 कितने हुए? पक्का ना? 28 हुए। तो परसों के दिन ऐसे 24 दीक्षार्थियों के लिए आचार्य श्री ने 28 मूलगुण के संस्कार प्रदान किए थे। मुनियों के कितने मूलगुण होते हैं? 28 होते हैं। तो हम ये बात है कि उनका नाम श्रवण रखा जाता है, मुनियों को श्रवण कहा जाता है। श्रम करे इसलिए श्रवण कहा जाता है। एक कथानक बच्चों को बता दे रहे हैं, बन से बताया था। तो और ये भी कहा जाता है कि जो श्रवण की चर्या होती है वो कैसी होती है? भ्रामरी वृत्ति होती है, भ्रमर के समान होती है। मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मधुमक्खी सब उसी में आपस में वहाँ पर थी। कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने बोला खबर दी भाई हमको अंदर कुछ काम है, जो आपके यहाँ हेड है ना HOD रानी मधुमक्खी, उनको खबर कर दीजिए आपसे मिलना चाहे तो समाचार है।
उन्होंने बोला अभी आप मिल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? अभी विशेष मीटिंग चल रही है, अंदर विशेष मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। तो चर्चा अंदर चल रही थी। वो मधुमक्खी कह रही थी कि देखो हम फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं, फूलों को हम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और भ्रमर भी हमारा भाई है। ब्राह्मणी बच्ची शादियों के लिए कहा ना कि वहाँ जा कर के भी आचर्य करके आ जाओ और सब कोई भी परेशानी ना हो। जैसे ब्राह्मणी बच्ची होती है, भ्रमर तो हमारा भाई है, वो भी चारिंदी है और मैं भी चारिंदी हूँ, हमारे खानदान का ही है। ऐसी हम लोग की वृत्ति है, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन देखो ना हम किसी घर के अंदर घुसते हैं, हम अपना घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ों में बनाते हैं या बहुत पहाड़ वहाँ बनाते हैं, किसी को भी बाधा प्राप्त ना हो। लेकिन जी इंसान कैसा हो गया है, इंसान कैसा हो गया है कि हम इस घर में घुसते भी नहीं हैं, तब भी जी हमारे घर में घुस करके आकर के और हमारा घर उजाड़ देता है और हमारी सामग्री भी ले जाता है। बदले में कुछ चाह रहा है तो वास्तव ज्ञान विद्या का नहीं हो सकता है, उसमें उसका स्वार्थ है। हमको ऐसे ज्ञान से कुछ भी लेना देना, हमको ऐसा ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम तो परिश्रम श्रम करना जानते हैं, हम स्वयं अपना पुरुषार्थ करेंगे। हमने बच्चों को यही सिखाया है कि अपना काम अपने हाथ से करो, श्रम करो और श्रमण बनो, ऐसी शिक्षा होती है। तो जिस विद्या के माध्यम से, जिस ज्ञान के बदले में प्रत्येक कुछ मिल जावे, ऐसी भावना से जो कार्य करेगा वो कभी विद्या सफल नहीं हो सकती है। कथानक समझ में तो आ गया होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि इस संसार में हम रहना तो चाहते हैं, पुण्यर्जन करना चाहते हैं, बदले हमारे कुछ भी ऐसी बात न हो। एक ही भावना हो, भगवान हमारा अंत समय समाधि मरण हो और जो रूप आपने पाया है वैसे ही हमारा रूप हो। इसलिए नेमिनाथ भगवान जो आज के दीक्षा कल्याणक महोत्सव हैं, आचार्य जी ने इस कल्याण को कैसा विशेष रूप में याद करने कर दिया कि मुनि दीक्षा भी दे दी, आरिका दीक्षा प्रदान कर दी और साथ में क्षुल्लक दीक्षा भी प्रदान कर दी। एक बार हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे, कुछ साल पहले की बात है, वीर साहब हमारे सभी लोग थे, तो हम भी साथ में परिक्रमा लगा रहे थे। आचार्य श्री ने कहा हमने कहा आचार्य श्री आज हमारी छोटी दीक्षा हुई थी, आज हमारी छोटी दीक्षा हुई थी। और आपको बता दें उस समय, जिस समय 2004 में तिलवारा घाट जबलपुर में दीक्षा हो रही थी, बहुत पानी बरस रहा था, बहुत पानी बरस रहा। सावन का महीना आया, उसमें होगी राखी, तू राखी। हाँ, हम भजन सुन रहे थे, ये ढोर बोल रहे कि ढोर बोल रहे, क्या बोल रहे? डोर है ना। हाँ, तो महाराज जी से प्रवचन में कहा ना अभी महाराज जी ना कि पतंग की हम डोर बने रहें, इसलिए जब हाथ में डोर रहती है हमको चिंता नहीं है। हम लोग तो पतंग के समान हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि जितने भी मुनिराज, जितने भी आरिकाएँ, जितने भी साधक हैं, जितने भी गुरु के आशीर्वाद उनके शिष्य हैं, उन सबकी डोर तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि हमारी पतंग कभी भी न कट सकती और ना ही गिर सकती हैं। बस हमको अपने भावों को बना के रखना है। तस्य भावम तत्वम, उसे वस्तु स्वरूप को समझना है कि तत्व वास्तव में है क्या। कल खबर आई कटनी से महासागर महाराज जी की और से दुर्लभ सागर महाराज जी की खबर आई कि नमस्ते बोल देना, और इसी प्रकार से सोम सागर जी की भी खबर आई, और से गुना में महाराज जी हैं, पुनीत सागर जी और आगम सागर महाराज जी हैं। और इसी प्रकार से हमने नोट तो कर लिया सही कौन कौन से महाराज जी कहाँ पर हैं, है ना। परभड़ी में अतुल सागर महाराज जी हैं, विनीत सागर महाराज जी साथ में, और सहायपुर में भी विशद सागर महाराज जी विराजमान, नहीं विराट सागर महाराज जी हैं, और विशद सागर महाराज जी आरोन में विराजमान हैं। और से खोरई में भी महाराज जी हैं, अभी कौन से महाराज जी हैं, हाँ उनके साथ में आनंद सागर महाराज जी हैं। ऐसे आनंद के क्षण होते हैं दीक्षा दिवस जिसमें हम कर सकते हैं। और से घाटोल में भाव सागर महाराज जी हैं जिनकी आज दीक्षा हुई थी। इसलिए भावों को बनाए रखो, बोली लगाते हैं ना, भाव बढ़ाइए भाव बढ़ाइए। इसलिए जैसे अपने परिणाम होंगे, जैसे भाव होंगे वैसा कार्य होता है। और इसी प्रकार से मुंबई में शैल सागर महाराज जी, अतल सागर महाराज जी हैं। और इस विशेष पर हम ध्यान याद करना चाहते हैं समाधिस्थ धीर सागर महाराज जी। देखो वहाँ गुना की बात है, उनको रोग हो गया, रोग होने के बाद में
उस समय पे महाराज जी साधनाशील थे, समय से हमारे संघ में। हाँ, वीर सागर महाराज जी जो मुखिया हैं, वीर सागर जी और से विशाल सागर जी, धवल सागर जी पूना में हैं। तो धीर सागर महाराज जी जिनकी समाधि हो गई, जिस समय वहाँ पर तो उनको रोग हो गया, 6-7 दिन उनको तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने अपने संयम से डिगे नहीं और पूरा भगवान का, प्रभु का नाम सुन करते हुए, आचार्य की जयकारा करते हुए समय साहब महाराज जी सानिध्य में पूरे 4 महाराज जी थे उस समय, 3 महाराज 4 महाराज जी थे ना, हाँ 4 महाराज जी टोटल थे। वहाँ संलेखना हुई हैं और भी सब पंचकल्याण का माहौल था ना, महाराज जी भी थे, हाँ पंचकल्याण माहौल था। तो इस ढंग से वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो दीक्षा का वास्तव में महत्व क्या है इसको समझना है, क्योंकि जीवन के काल होते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्मसंस्कार काल होते हैं, गणपोषण काल होता है, संलिखना काल होता है। तो इसलिए दीक्षा ली जाती है कि क्रम क्रम से अपने कालों को पूर्ण करके अंतिम जो संलिखना काल है उसको हम सब प्राप्त कर लें। इसलिए ऐसी भावना भाते रहो कि हे भगवान कि हम सब की दीक्षा हो, हम सब इसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, जो भी साधक हैं सबका कल्याण हो। लेकिन आज की दुनिया उल्टी चल रही है, उनको अच्छी बात बताते हैं, सीख तो अच्छी लगती नहीं है। एक प्रसंग बता रहे हैं हम आपके लिए। बच्चे को जगा रहे थे पिताजी, बेटा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। 9 बज गए सुबह के, क्योंकि आजकल लोग रात में ज़्यादा जगते, मोबाइल ज़्यादा चलाते ना, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। बच्चे लगा नहीं उठना। पिताजी ने समझाया, बेटा देख, जब तेरी उम्र में गांधी जी थे, सुभाष चंद्र जी बोस थे, रानी दुर्गावती थी, लक्ष्मीबाई थी, और भी लाल बहादुर शास्त्री थे, राधा कृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे महान महान पुरुष थे। वो तेरी उम्र में 5 बजे सो करके उठ जाते हैं, तू अभी तक सो रहा है। बच्चा उठता है, बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है, पापा एक बात बताएं, आप बुरा तो नहीं मानना। नहीं, क्या की बात है? बच्चा कहता है, पापा जब आपकी उम्र में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, वे सब फांसी में चढ़ गए थे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसलिए तस्य भावम तत्तम, वस्तु के स्वरूप को समझो, और जो हमको बड़ों से शिक्षा मिलती है हमारे हित के लिए मिलती है। ऐसे गुरु का आज गुरु उपकार दिवस है, गुरु ने हम सब पर बहुत महती कृपा की है। इसी प्रकार से वो कृपा करते रहें। और नेमिनाथ भगवान का जो आज दीक्षा कल्याणक है, जो प्रसंग है, हमेशा याद रखो, राग से वैराग्य की ओर कैसे होता है, तो इस प्रसंगों के द्वारा हम जान सकते हैं और से उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दीक्षा की बात होती है, दीक्षा की जो बात, ये तो अतीत में चला गया अनुभव, तो ये तो अतीत में चला गया, वर्तमान का अनुभव आता है। वर्तमान अनुभव आता है, यही बता रहा है कि हम अपने परिणामों को संभाल करके रखें। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान ते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक जरूर, ये जनवाणी भारती तो जपा दिन रैन ज्योति। लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमथी पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।